अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा भवतापि प्रणाशिन्यै आनंद घनमूर्तये ज्ञान भक्ति प्रदायिने मातस्तुभ्यं नमो नमः। मातस्तुभ्यं नमो नमः। श्री श्री आनंदमयी माता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। पहले भगवान नाम संकीर्तन पश्चात उद्देश्य। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
सच्चिदानंद भगवान की आज श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव है। गुरु गीता में एक वाक्य आता है, भगवान बोलते हैं, भगवान शिव, न गुरुर अधिकम तत्वम, न गुरुर अधिकम तत्वम, न गुरुर अधिकम तत्वम, शिव शासन था, शिव शासन था, शिव शासन। भगवान कहते हैं कि गुरु से बड़ा कोई तत्व नहीं। ये शिव की आज्ञा है, शिव का उपदेश है। गुरु से बढ़कर कोई तत्व नहीं है। ऐसा क्यों कहा? गुरु किसे कहते हैं? गुरु से बढ़कर कोई तत्व नहीं है, क्योंकि गुरु ही एकमात्र मोक्ष के प्रदाता है। संसार में जीव को यदि कोई मुक्ति दे सकता है तो केवल गुरु है और कोई नहीं। भगवान को भी जब किसी जीव को मुक्त करना होता है तो वो भी गुरु के रूप में प्रकट होते हैं, फिर मुक्त करते हैं। जीव को सीधा मुक्ति भगवान भी नहीं देते, गुरु के माध्यम से देते। इसलिए गुरु की जो महिमा है बड़ी है। गुरु किसे कहते हैं? भगवान की जो अनुग्रह शक्ति है, जो जीवों को मुक्त करती है, उस अनुग्रह शक्ति की संज्ञा है गुरु। भगवान की अनुग्रह शक्ति जीव को मुक्त करती है और निग्रह शक्ति जीव को बांधती है। भगवान में दो शक्ति है, निग्रह और अनुग्रह। निग्रह शक्ति बांधती है और अनुग्रह शक्ति मुक्त करती है। इस सृष्टि के आदि काल से चली आ रही दोनों शक्तियां काम कर रही हैं, बांध भी रही है और मुक्त भी कर रही है। बांधती किसको है? जो संसार में डूबा हुआ है, जिसने कभी संतों का दर्शन नहीं किया, भगवान की पूजा नहीं की। ऐसे जो नास्तिक हैं, जिन्होंने अपने को अपने लक्ष्य संसार को ही बना रखा है कि हमें केवल संस्कार का सुख चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मान सम्मान, रुपया पैसा, पावर, ऐसे जो व्यक्ति हैं संसार में, भगवान की अनुग्रह शक्ति उनके लिए है। मान उसी में वो घूमते रहते हैं। जब कोई अयत की कल्पना होती है, भगवान की प्रकट होती है, तो वो अनुग्रह शक्ति प्रकट होती है और जीवों की मुक्ति का रास्ता खोलती है। तो भगवान की जो अनुग्रह शक्ति है, जो जीवों को मुक्त करती है, वो कैसे क्या क्या है, कैसे क्या करती है? भगवान की अनुग्रह शक्ति दो रूपों में प्रकट होकर के काम करती है। एक शास्त्रों के रूप में प्रकट होती है, 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, गीता, रामायण, भागवत, जितने 7 शास्त्र हैं, माँ की वाणी है,
महापुरुषों की वाणियाँ हैं, तो शास्त्रों के रूप में अनुग्रह शक्ति प्रकट होती है, अपने आप को प्रकट करती है शास्त्रों के रूप में। तो जो शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, पाठ करते हैं, तो समझो वो शक्ति क्रियाशील हो गई, उनके ऊपर उसकी कृपा हुई। और दूसरा रूप है अनुग्रह शक्ति का संतों के रूप में, गुरुओं के रूप में प्रकट होना। ये दूसरा रूप है, एक शास्त्र और एक संत। संतों के रूप में प्रकट होती है, तो संत जो भी जीव उनके शरणागत होते हैं, जिनको मुक्त होने की इच्छा है, जो चाहते हैं कि हम भवसागर को पार कर हमारा फिर से जन्म न हो। मोबाइल बंद कर दो कृपया अपना। तो ऐसे जो मुमुक्षु हैं, जिज्ञासु हैं, वो फिर गुरु की खोज करते हैं। अगर जिज्ञासा सच्ची है तो गुरु मिल जाते हैं। भगवान को जिन्हें मुक्त करना होता है, भगवान ही उनको गुरु मिला देते हैं। अपने अंदर इच्छा होनी चाहिए, बस इच्छा, सच्ची इच्छा। तो जो मुमुक्षु हैं वो गुरु के शरणागत होते हैं, प्रार्थना करते हैं, मुक्ति की याचना करते हैं, हमें मुक्त करो, हमारे मुक्ति का रास्ता बताओ। गुरु कृपा करके उनको नाम दान देते हैं, ये नाम जपो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। जो अधिकारी होते हैं उन्हें ज्ञान का उपदेश करते हैं। कौन मुक्त होना चाहता है? तुम कौन हो? कभी अपने आप को तो जानो। मुक्ति की इच्छा किसको है? शरीर को है या मन को है? मुक्त कौन होना चाहता है? शरीर तो मर जाएगा, मन भी एक न एक दिन खत्म हो जाएगा, तो फिर इच्छा किसको? तो मुक्ति बंधन किसका और मुक्ति किसकी? जीव की। जीव ही बंधा हुआ होता है और जीव ही मुक्त होता है। शरीर के मरने से जीव नहीं मरता। जो जीवात्मा है ना शरीर के भीतर, उसकी मृत्यु नहीं होती। वो अपने कर्मों के अनुसार फिर से नया शरीर धारण कर लेता है। तो कर्म के वशीभूत जो जीव है वो हमेशा बंधन में रहता है। कर्म उसको बांधता है, उसकी इच्छाएं उसको बांधती हैं। तो ये जब उन इच्छाओं का शमन होगा, जब उसमें मुक्ति की इच्छा जागृत होगी, फिर गुरु का उपदेश असर करेगा। जब तक हमारे मन में बहुत सारी कामना, वासना, इच्छा है, तब तक गुरु का जो उपदेश है उसको हम ठीक से ग्रहण भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारे मन में वो जो कामना है वो जोर पकड़ती है, हमारा ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। तो गुरु के शब्द सुनते हुए जैसे वो नहीं सुनता, शास्त्रों की बात पढ़ते हुए जैसे नहीं पढ़ता, सब ओवरलुक हो जाता है। क्योंकि मन में वो कामना की वेग है। तो कामना का वेग जब तक शांत नहीं होगा, तब तक हमको शास्त्रों के स्वाध्याय से, गुरु के उपदेश से कोई बहुत बड़ा लाभ होने वाला नहीं है। इसी जो भी साधक हैं, जिज्ञासु हैं, मुमुक्षु हैं, तो सबसे पहले उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अपने कामनाओं को कम करो। उन पर अंकुश लगाओ, एक लिमिट करो, बस यहाँ तक, इसके आगे नहीं। भक्त लिखते हैं, कृष्णा न जीर्णा व्यय में भी जीर्णा, भोगा न भुगता व्यय में भी भुगता।
बोले यहाँ जीवों की गति ऐसी है कि तृष्णा जीर्ण नहीं होती, हमें जीर्ण हो जाती है। तृष्णा कभी खत्म नहीं होती, हम ही खत्म हो जाते हैं। तो भोगा न भुगता दैवी भुगता, हमने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने हमें भोग लिया। कितनी बड़ी उन्हें कितना कटु सत्य है। तो तृष्णा कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो उसकी एक लिमिट बांधो कि भाई हमको भगवान इतना दे दो, साईं इतना दीजिए जहाँ मैं कुटुंब सभाए, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि न भूखा जाए। बस इस शास्त्रों ने एक लिमिट कर दी, ये मर्यादा, इस मर्यादा के भीतर रहोगे तो सुख पाने का रास्ता खुल जाएगा। तो गुरु तत्व पर बात करते थे। गुरु तत्व भगवान की अनुग्रह शक्ति का नाम गुरु है, और जिस आधार में ये अनुग्रह शक्ति संचालित होती है परंपरा से, वो आधार, वो आकार, वो भी गुरु पद का वाच्य होता है, वो भी गुरु है। तो हम गुरु का जो शरीर है, उस जो भी मनुष्य महापुरुष है, जिसके भीतर भी वो गुरु शक्ति संचालित हुई है, वो गुरु बन जाता है। अनुग्रह शक्ति जिसके भीतर संचालित हो गई, वो गुरु। वो जो शक्ति है जो भगवान की ओर से आई है परंपरा से, वही उपदेश करती है, वही जीव को आगे बढ़ाती है, साधना में उन्नति कराती है और वही मुक्त कर देती है। क्योंकि गुरु की जो शक्ति है वो शिष्य के भीतर संचालित होती है, और शिष्य के भीतर जाकर वो क्रियाशील होकर के भीतर से काम करती है। जैसे कोई बीज होता है तो बीज पौधा कैसे बनता है, उसके भीतर कोई शक्ति है ना, तो वो शक्ति क्रियाशील हुई और रूप लिया उसने, एक आकार प्रकट हो गया, होते 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 बड़ा वृक्ष बन गया, फूल आ गए, फल आ गए। तो शक्ति पता कुछ नहीं पड़ा, तो काम वो सब शक्ति का है, भीतर ही भीतर। तो इसी प्रकार से जो साधक गुरु की शरण में जाकर गुरु से दीक्षित होते हैं, गुरु से नाम लेते हैं, उनके भीतर वो शक्ति प्रविष्ट कर जाती है दीक्षा के समय। जब भी दीक्षा मिलती है उस समय गुरु की वो शक्ति उनके भीतर चली जाती है। बस वहाँ उनका काम, मुक्ति का जो रास्ता है उसका चलना प्रारंभ हो जाता है, और वो शक्ति तब तक साथ रहती है जब तक कि वो मुक्ति नहीं कर देगी। ये वो जो दीक्षा के समय शक्ति प्राप्त हुई भीतर, आप लोगों को पता नहीं पड़ता। बच्चा नींद में माँ का दूध पीता है तो बच्चा नहीं जानता मैंने दूध पी लिया, लेकिन माँ को तो पता है ना, वो तृप्त हो जाता है भीतर से, दूध का अपना काम कर दिया। तो इसी प्रकार हमको पता हो या ना हो, जब भी हम दीक्षा लेते हैं तो शक्ति हमारे भीतर चली गई और उसने अपना काम प्रारंभ कर दिया। इसलिए अपने शास्त्रों में दीक्षा को सबसे पहली बात रखी है कि जैसे भी मुक्त होना सबसे पहले दीक्षा लो, शरण में जाओ किसी महापुरुष की, गुरु की, तो वहाँ से दीक्षा लो तो तुमको रास्ता खुल जाएगा। तो ये भगवान के अनुग्रह शक्ति, इसी को गुरु कहते हैं और इसी की पूजा होती है। अब निराकार की हम पूजा तो कर नहीं सकते, तो पूजा तो माध्यम चाहिए ना, किसकी पूजा करेंगे? तो भगवान ने उस शक्ति को गुरु का आकार दे दिया। जो तुमको एक आकार दे दिया, इस आकार के सहारे तुम आगे बढ़ो, पूजा करो, भक्ति करो, सेवा करो, उनसे सत्संग करो, उपदेश प्राप्त करो, ये उनकी कृपा है। शक्ति आकार दे दिया, गुरु का आकार, और आकार कौन सा? तुम जैसा तुम्हारा वैसे ही होता, कोई आकार में कोई अंतर नहीं होता, उनके भी आत्मा आत्मा सब होता है, व्यवहार भी तुम्हारे जैसे ही होता है। इसलिए तुमको ऐसा नहीं लगे कि कोई पराया है। अगर कुछ बहुत देते तो लगता तुम्हारे बहुत दूर है, हम तो कैसे बात करेंगे, कैसे पहुंच जाएंगे? तो भगवान ने तुम जैसे ही बना दिया। पहले ये तो तुम्हारे जैसा ही है, अब इसका कोई बोल नहीं है फर्क, और तुम आराम से चलो। तो
अब वो है तो आकार मनुष्य का, लेकिन भीतर तो बात कुछ और ही है जो अपने को दिखती नहीं है। तो जो नहीं दिखता वो काम करता है। जैसे पौधा और वृक्ष फल फूल बने तो जो दिखता नहीं है वही काम कर रहा है। तो ऐसे गुरु का जो शरीर है वो समझो शक्ति का आकार है, उसी की हम पूजा करते हैं। उस माध्यम से गुरु शक्ति की पूजा हो रही है, वो किसी आकार की पूजा नहीं हो रही है। उस आकार के भीतर जो गुरु तत्व है उसी को गुरु तत्व बोलते हैं। भगवान की जो अनुग्रह शक्ति है उसको गुरु तत्व बोलते हैं। उस तत्व की महिमा है। इसलिए गुरुओं के आकारों में भेद होने पर भी सभी गुरु हैं, क्योंकि तत्व तो एक ही है ना सभी भीतर। जो अनुग्रह शक्ति है वो जो भी गुरु है उनके भीतर एक ही है, उसमें फर्क नहीं है। आकारों में अंतर है लेकिन शक्ति में अंतर नहीं है। और ये परंपरा से जब से सृष्टि बड़ी तरह से चली आ रही है, नारायणम पद्मम वशिष्ठम शक्तिम क्या तत्पुत्र पराशरम क्या, तो चली आ रही है तब से भगवान नारायण से प्रारंभ होता है। और अपना कैसा सौभाग्य है, माने का पूर्ण ब्रह्म नारायण है ना। जब माँ से पूछा कि आप कौन है तो माँ ने आपको क्या परिचय दिया, पूर्ण ब्रह्म नारायण। नारायण मैंने मुझसे ही इस परंपरा का प्रारंभ हुआ है। अनुग्रह शक्ति का संचार मैंने ही किया है, वो चली आई है और चलते चलते तुम तक पहुंच गई। ये गुरु तत्व है। और इसलिए अपन गुरु पूजा करते हैं कि वो जो शक्ति है वो हमारे भीतर अगर सुप्त है तो जागृत हो, क्रियाशील हो और हम आगे बढ़े। इसलिए गुरु पूजा की जाती है। तो ये पूजा किसी मनुष्य की पूजा नहीं होती, ये सीधी भगवान की ही पूजा है। मुक्त करने वाली शक्ति की पूजा है, उन्हीं की सेवा है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं तो तुम ध्यान में रखो। मनुष्य गुरु नहीं होता। उस मनुष्य के आकार के भीतर जो भगवान है, जो मुक्त करने वाले हैं, वो है, उसकी पूजा है, उसी की महिमा है और सब वही करते हैं। तो अहंकार के लिए करने का कोई अवसर ही नहीं है, करने वाला तो कोई और ही है ना। कबीरदास जी बहुत दानी थे, हमेशा दान लौटाते रहते थे और लेकिन उनकी आंखें हमेशा नीची रहती थी, ऐसे नहीं देखते थे। तो किसी ने पूछ लिया कबीर तुम्हारी आंखें नीची क्यों रहती, तुम इतना दान देते हो, इतना धर्म करते हो, लेकिन आंखें तुम्हारी हमेशा नीची, ये क्या हुआ। तो कबीर ने उत्तर दिया, देने वाला देत है, देत है तो दिन देन, लोग भ्रम मुझ पर करें ता से नीचे ने, लोग भ्रम मुझ पर करें ता से नीचे, देने वाला परमात्मा, दुआ करने वाला, उपदेश करने वाला, सब कुछ वही है। अपने तो कोई सत्ता ही नहीं है। जो अपनी सत्ता मानता है वो भटक जाता है। जो केवल भगवान को स्वीकार करता है, केवल गुरु को स्वीकार करता है, वो आगे बढ़ जाता है। कल हमसे कोई कल या आज सुबह कोई कह रहा था कि बाबा आप अपना फोटो क्यों नहीं लगाते बड़ा, बोले आपने माँ को लगा दिया तो तुम अपना भी लगाओ एक बड़ा फोटो। अरे हमने कहा भैया जो सच्चे शिष्य होते हैं वो गुरु आगे करते हैं, खुद आगे नहीं होते। यदि खुद आगे हो गए तो क्या हुआ। तो शिष्य का तो यही है कि गुरु को आगे करो, गुरु को आगे बढ़ाओ, गुरु की महिमा फैलाओ, वही सच्चा शिष्य है। और जो गुरु को पीछे करके खुद चला जाए वो तो उसकी गति पर हो जाते हैं। तो अपने को हमेशा गुरु को आगे करना चाहिए, अपने को पीछे रहना चाहिए, हमेशा गुरु को आगे करना, वही उनकी महिमा, क्योंकि वही सब कर रहे हैं। और हमारा तो बहुत सौभाग्य, इधर भी गुरु इधर भी गुरु, दोनों ने पकड़ रखा है हमको तो। और तुम आ गए तो तुमको दोनों ही पकड़ के रखा है। तो ये बात है। तो आप देखो जब कोई मुमुक्षु
मोक्ष की इच्छा लेकर गुरु की शरण में जाता है तो गुरु के भीतर रहने वाली जो भगवत शक्ति है, अनुग्रह शक्ति है, उसको सब पता रहता है कि मेरे पास क्या भाव लेके आया, कितनी जिज्ञासा है। और ये अर्थ है कि अर्थार्थी है कि जिज्ञासु है कि मुमुक्षु है, चातर के पकड़े ना अर्थ में संसार से दुखी है, बहुत परेशान है, व्यापार धंधे से हो या बीमारी से हो या और किसी कारण से हो, तो वो जब शरण में जाता है तो उसको बोलते हैं आर्थ, दुखी दुखी इंसान है। तो शक्ति तो जानते हैं कि इसलिए आया है, तो शक्ति तो किसी को निराश नहीं करती, तो उसको उस ढंग से उसका रास्ता वो अपने ढंग से खोल देती है, जैसे उसका संकट दूर कर देगी, उसकी उतनी ही मांग थी कि मेरा संकट दूर हो जाए, मेरे घर की परेशानियां दूर हो जाए, मेरा धंधा अच्छा चल जाए, नौकरी लग जाए, बीमारी ठीक हो जाए, कोर्ट केस जीत जाऊँ, इत्यादि इत्यादि। तो ये तो शक्ति को ये पता है, तो वो उसके लिए फिर रास्ता खोलती है, नाम दान देती है। तो तुम इस नाम का जप करो, तुम्हारे सब संकट दूर हो जाएंगे, व्यापार धंधा भी चलेगा, नौकरी भी लग जाएगी, बीमारियां भी दूर हो जाएंगी, तुम जो चाहो सो हो जाएगा। नाम जप, तो नाम में बहुत सकती है। यह अर्थ, फिर अर्थार्थी मतलब धन की यात्रा कि हम अभी 1000 है तो अभी लाख हो जाए, तो करोड़ हो जाए, तो अरब हो जाए, ऐसे भी इसको बोलते हैं अर्थार्थी भक्त। तो वो शक्ति जानती है कि मेरे पास धन के लिए आया है, उसका भी रास्ता खोलती है, ठीक है तेरी इच्छा पूरी हो तो मेरे पास आया तो यही बड़ी बात, तो तेरी भी इच्छा पूरी हो जाएगी। अर्थार्थ और जिज्ञासा, और तीसरे होते हैं कि भाई मुझे तो ना तो मुझे कोई संसार का दुख है और ना मेरे को कोई पैसा चाहिए, आप तो मेरे को भगवान से मिला दो, मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए, मुझे आत्म साक्षात्कार हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शक्ति ने समझ ली ये जिज्ञासु है, तो फिर उसका आदेश करती है कि बेटा देखो, शिष्य का और गुरु का संबंध माता तो बेटे का होता है, पिता और पुत्र का होता है। तो वो माँ की भांति, पिता की भांति उस पर दृष्टि रख करके उसको वैसा उपदेश करते हैं, वैसे चलाते हैं। तो इसलिए कहते हैं तुम कौन हो, तुम मुक्त होने आए हो, तुम तो आत्मा हो, तुम तो शरीर नहीं हो, तुम तो पहले से मुक्त हो, तुमको पता नहीं है, तुम पहले से मुक्त हो और तुमको खाली पता नहीं है, एक आवरण पड़ा है। माँ कहती है आवरण पड़ा है, बस केवल आवरण हटाना है। जितनी भी साधना है केवल आवरण हटाने के लिए है। तो गुरु उपदेश करें तुम आत्मा हो, उसकी जो चित्त की वृत्ति है, जो शरीराकार बनी हुई थी, वो शरीर से हट करके आत्मा की ओर मुड़ जाती है, उलट जाती है। मैं आत्मा हूँ, पहले कहता था मैं शरीर हूँ, अब कहता है मैं आत्मा हूँ। वो आत्मा जो शरीर को देख रहा है, जान रहा है, मैं वो हूँ, ये मैं नहीं हूँ, वो मैं। सो हम साथ, सो हम, ये भगवान ने ज्ञान हमारे श्वास प्रश्वास में रख दिया। पहले जब किसी जीव का जन्म होता है, माता के गर्भ में बच्चा आता है, उसकी जो श्वास चलती है, उस श्वास के साथ भगवान ने उसकी मुक्ति का रास्ता खोल दिया। जन्म से ही उस श्वास लेता है, छोड़ता है, तो उसमें सो हम ये चलता ही रहता है, उसको पता नहीं है। लेकिन ये भगवान ने ये ज्ञान जीव को जन्म से ही दे दिया, गर्भ में। कितनी बड़ी बात है। तो मतलब वो तो चलता है, भीतर रास्ता तो खुला हुआ है। तो इस आवरण को गुरु दूर कर देते हैं कि बेटा तू जो शरीर बना है ना, इसको छोड़। देव हम मैं शरीर हूँ, इसको छोड़, कर सोहम। तो जब सोहम जब उस बात को पकड़ता है, अरे मैं तो वो हूँ, तो फिर जो श्वास प्रश्वास की गति उलट जाती है और देवोहम की जगह सोहम होने लगता है भीतर से।
उसको पकड़ में जाती है बात, तो वो चल रहा है तो अजपा उसको बोलते हैं अजपा। जो करना नहीं पड़ता, जो भीतर से अपने आप होता है उसको बोलते हैं अजपा। उसी का नाम है अजपा गायत्री। और ये गायत्री भगवान ने जन्म से दे दी हमको, तो जन्म से ब्राह्मण ही है सब, क्योंकि वो गायत्री हमारे भीतर है और गुरु उसको बता देते हैं, हो गया संस्कार। तो ये गुरु ये जब ये कभी जिज्ञासु है तो फिर उसको उपदेश करते हैं। तो नाम का उपदेश हो गया और फिर बाद उस ज्ञान का उपदेश हो गया। तो ज्ञान का उपदेश जिज्ञासु के लिए है और नाम का उपदेश जो है वो दुख मिटाने के लिए है, तुम्हारे धन संपत्ति के लिए है। तुम्हें जो चाहिए वो तुमको मिलेगा। और मान लो नाम जपते जपते तुम्हारा मन शुद्ध हो गया, सत्संग करते करते तुम्हारे चित्त का मैल हट गया, तो अपने आप तुम्हारी भीतर इच्छा जागृत हो गई। अरे भगवान से क्या मांगना, राजा के पास जाओ और 10 पैसे मांगो तो क्या मांगा, राजा से तो बड़ी चीज मांगो। भगवान के पास गए और अपना दे लखपति बना दे, करोड़पति बना दे, तुमने क्या मांगा दर्द जैसे भगवान के सामने। भगवान को ही मांगो ना सीधा, अपने आप तुम्हारा अरबपति हो जाए। क्या लक्ष्मी तो भगवान के साथ ही रहती है हमेशा, तो अपन भगवान की डिमांड क्यों ना करें कुछ और मांगने के बजाय। तो गुरु उपदेश करते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। 4 वेद 67 सात जितने सात है सबका ये सार है कि वे आत्मा। 18 पुराण हमने एक बार पढ़े थे पूरे ध्यान से सब, तो हमने उसका जो सार निकाला वो यही निकला। और किस्से कहानी बहुत है, बहुत सारी बातें हैं उसमें, बहुत विषय हैं, तो जो 40-50 विषय हैं पुराणों में अलग 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 अलग, लेकिन सबका सार वो निकला कि तुम आत्मा हो, ये निश्चय कर लो बस। 18 पुराण वेदों का सार यही है, वेदों का ही वही तत्व, तू वही है, ये उपदेश नहीं वेदों का कि तू वही है। और माँ भी कहते हैं तू वही है। एक बार हम माँ का संकलन उपदेश होगा, संकलन जब वचनामृत बना रहे थे ना, लिख रहे थे, तो माँ की एक बात बार बार आती थी उस उपदेश में, जो है वही है वही है वही है, जो है वही है वही है वही। तो हमको आया मन में कि ये वही क्या है, ये वही मतलब क्या है, ये मिला नहीं। तो आखिर में जब ये अपना जो 7वां वॉल्यूम आया, बाकी मूल वाणी 7th वॉल्यूम वचनामृत का, तो उसमें किसी भक्त ने माँ से वही प्रश्न कर लिया कि माँ आप जो बार बार कहते हैं सब वही है, वही क्या है। गजब हो गए, हम तो पढ़ के दंग रह गए कि वही प्रश्न कैसे आ गया सामने। तो पता है माँ ने क्या उत्तर दिया, बताओ। अगर तुम पढ़ते हो माँ की वाणी तो बोलो माँ ने क्या उत्तर दिया, किसी को पता नहीं है, तो ध्यान से पढ़ते ही नहीं है। माँ ने कहा वही मतलब तुम हो। कितनी विचित्र बात है, वही माने तुम हो, तुम ही हो सब। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो माँ कहते हैं सब वही है वही है, तो मतलब सब हम ही है, हम ही, मैं ही मैं हूँ सब, मैं के अलावा कुछ नहीं है। ये सार निकला था, गजब हो गए। इसको बोलते हैं सर्वात्म भाव, सब कुछ मैं ही हूँ, सब कुछ भगवान है, ये है भगवत भाव। सब भगवान है, भगवान के अलावा कुछ नहीं है, ये भगवत भाव। और सब मैं ही हूँ, इसको बोलते हैं सर्वात्म भाव, आत्मदृष्टि। ये मुक्ति की, जीवन मुक्ति की अवस्था है। यदि हम भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से हमारी दृष्टि खुल जाएगा तो ऐसा अनुभव होने जगह कुछ नहीं है। माँ कहती है वही सब रूप लेकर के खेल रहा है, भगवान अपने आप के साथ खेल रहे हैं। ये भी माँ की वाणी कई जगह आ गया, भगवान अपने आप के साथ खेल रहे हैं, दूसरा कोई नहीं है। अरे तुम सब बैठे हो तो सब वही खेल रहा है, सब रूप है, जितने जितने रूप है ना ये सब उसी के रूप है, लेकिन तुमने उनको अपना मान रखा, यही चक्कर है। मानते ना कि मेरा, ये तो उनका रूप है, तुम्हारा रूप है ही नहीं है, तुम्हारा तो जन्म ही नहीं हुआ। भगवान ने जन्म लेकर के ये रूप बना लिया खेलने के लिए।
इसको समझो, इसको बात को पकड़ो, इस बात को कि सारे जितने आकार हैं सब भगवान के आकार हैं, और जितने नाम हैं सब भगवान के नाम हैं। ये माँ की वाणी कई जगह आती है, जितने नाम भगवान के नाम, जितने रूप सब भगवान के रूप हैं। ये है माँ का प्रधान उपदेश, और अपने को भी इसी दृष्टि को बनाना है। जो है सब माँ है, माँ के अलावा कुछ नहीं है, माँ ही माँ है। जब हमसे कोई आकर पूछता है ना कि भाई माँ कौन थी, तो हम एकदम तो चुप हो जाते हैं कि हम क्या बताएं कि माँ कौन है और क्या है। क्योंकि पहले तो हमने माँ को इसी रूप में देखा कि ये माँ है, लेकिन बाद में उनकी कृपा से जब दृष्टि खुली तो लगा कि अरे माँ के अलावा कुछ है ही नहीं। ये माइक भी, ये बाजा भी, ये खंबा भी, ये दीवार भी, पंखा, लाइट, जो है सब चारों तरफ माँ ही माँ, कुछ है ही नहीं, माँ के अलावा कुछ नहीं। एक तो शास्त्रों का निचोड़ है, एक मेव अद्वितीयम ब्रह्म। जो परमात्मा है, भगवान है, आत्मा है, एक मेव अद्वितीयम, एक है, अद्वितीय है, वो एक है केवल, उसके दूसरा कुछ है ही नहीं है। ये शास्त्र का ये खास निचोड़ है। जैसे दूध में मक्खन होता है ना सार, ऐसे सारे वेद शास्त्रों का सार है कि उसके अलावा कुछ नहीं है। बस इस अब तो हम जो है माँ से प्रार्थना करते हैं आज गुरु पूर्णिमा पर कि हमको वही दृष्टि प्राप्त हो उनकी आपकी कृपा से, आपके हम शरणागत बने रहें, आपके चरणों में हमारी भक्ति बढ़ती जाए और हमारी ये दृष्टि खुल जाए कि आपके अलावा और कुछ नहीं, बस आप ही आप। श्री श्री रामनी माँ की जय। बाबा चौथा मुमुक्षु भक्त कौन सा? मुमुक्षु जिसे मोक्ष की इच्छा होती है, मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा रखता है तो मुमुक्षु भक्त नहीं। हाँ, अर्थार्थी, जिज्ञासी और ज्ञानी। जो जिज्ञासी है वही मुमुक्षु है, और चौथा भक्त है ज्ञानी। तो ज्ञानी भक्त वो होता है, उसका शांत भाव होता है। ज्ञानी भक्त वो होता है जो भगवान के अलावा कुछ और नहीं देखता। वासुदेव सर्वमिति, सब वासुदेव है, उसके अलावा कुछ है नहीं, वो ज्ञानी भक्त है। वह भी भगवान का ही भक्त है। जिसको जिसकी दृष्टि में भगवान के अलावा कुछ और है ही नहीं, वो ज्ञानी भक्त कहलाता है। गोपियाँ ज्ञानी भक्त थी, गीता से जो उनको कृष्ण दिखता था, दूसरा कुछ दिखता ही नहीं उनको, कि केवल कृष्ण कृष्ण है और कोई है ही नहीं है। जब उद्धव जी ने उनको ज्ञान का उपदेश किया तो वो बोलती हैं, अरे वो जो तुम जिसका उपदेश कर रहे हो हमारे भीतर तो काला धसा हुआ है, कोई जगह ही नहीं है, हम कैसे तुम्हारी बात तो धर्म को यहाँ बैठा है, यहाँ तो कब्जा कर रखा है काले ने। तो ज्ञानी थी ना, अब कीर्तन करें थोड़ा भगवान का। तुम थोड़ी देर सोच के देखो, तुम भगवान हो, सबको कैसा लगेगा? कितना चले, थोड़ी देर अपना जी भाव दो, छोड़ दो और लगो कि हम सब भगवान ही हैं, कोई दूसरा कुछ, कितना बड़ी, कितनी शांति मिलेगी। और एक तब तो हो जाओगे, थोड़ी देर के लिए सब खत्म। अब भगवान ही है तो फिर भगवान ही है, अब क्या है, अब किसको पाना है और क्या पाना है? अपने आप को तो हम सब पाए हुए हैं, तो है ही नहीं, समझे ना? ऐसा भाव रखा कर। ये दो मूर्तियां बैठी हैं। अपना माँ का एक बहुत अच्छा मंदिर बनने वाला है, एक टूट जाएगा यहाँ से, और आगे जो बगीचा है ना वहाँ पूरा बड़ा लाल पत्थर का मंदिर बनेगा। तो जब भगवान राम जब पुल बना रहे थे वहाँ, तो गिलहरियों ने कोई काम किया था, पानी में लोट-पोट देती है, झड़क देती वहाँ, तो तुम भी गिलहरी बन जाना सर, तुम भी थोड़ा भगवान का मंदिर बनाना, माँ का बढ़िया विशाल मंदिर, हाँ, सबसे अपना अपना योगदान देना, सब, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। यही मत सोचना कि कब पैसा कम है, ज़्यादा है,
भगवान के लिए कोई कम और ज़्यादा नहीं होता है। भगवान तो तुम एक 10 पैसे भी दोगे तो उनके लिए तो वो 10 लाख के बराबर है। भगवान का तो अलग है, उनकी दृष्टि तो भाव पर रहती है। तुम्हारा भाव कैसा है? भगवान तो भाव देखते हैं, भगवान संख्या नहीं देखते। सुदामा के तंदुल क्या भिड़ने के पेड़ दूसरे से भोग लगाए। वो मेरी बात है, दुर्योधन के वे बात आगे और हाँ साग बिगुल खर खाए और भिड़ने के पेड़ और उसके तंदुल प्रेम से। ये भाव भगवान भाव के भूखे होते हैं। टाइम क्या हो गया? तो संकीर्तन करके खत्म कर दें? भोग लगा दिया? अच्छी ये कर गया फिर। हाँ चूहे कूद रहे होंगे सब। कोई उससे पेट थोड़ी बढ़ता है, पेट तो जिससे बढ़ता है उसी से ही बढ़ता है। लेकिन जीवात्मा की जो तृप्ति है वो भगवान से ही होती है, अन्न से और धन से और खुशी से नहीं होती। उसकी जो तृप्ति है वो भगवान से ही होती है, ये ध्यान रखो। देखो शरीर और मन और बुद्धि और जीवात्मा, चार चीजें, शरीर मन बुद्धि और जीवात्मा। तो शरीर की जो समाधान है वो अन्न से होता है, और क्या मन का जो समाधान वो भाव से होता है। इसलिए जीव जो है संबंध जोड़ता है कि ये मेरा बेटा है, ये बेटी है, ये माता है, ये पिता है, ये भाई है, ये बहन है, संबंध जोड़ता है। क्योंकि मन की तृप्ति संबंधों से होती है ना। और क्या बुद्धि, और बुद्धि की जो समाधान है वो जो है अपना विवेक से होता है, ज्ञान से। उसके बाद जीवात्मा, तो जीवात्मा का समाधान केवल भगवान से होता है, ना तो अन्न से, ना धन से, ना संबंधों से, ना किसी और चीज से। उसका समाधान केवल भगवान से ही होता है। जीव तृप्त होता है केवल भगवान को पा करके, और कोई उपाय नहीं। और जब तक जीव का समाधान नहीं होगा तब तक अभाव हमारा पीछा छोड़ेगा नहीं, ये ध्यान रखना। जब तक जीव का समाधान नहीं होगा, जब तक जीव को भगवान नहीं मिलेंगे, तब तक मन में एक अभाव बोध हमेशा रहेगा। भले तुम सारे दुनिया तुम्हारी हो जाए, तुम्हारी अर्थात संपत्ति हो जाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक अभाव तुम्हारे जीवन में रहेगा, पक्की बात है ये। क्योंकि उस अभाव की पूर्ति केवल भगवान ही कर सकते हैं। संसार का कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई परिस्थिति नहीं कर सकती। बिल्कुल अकाट्य बात है, अनुभव सिद्ध बात है। तो इसलिए भगवान की प्राप्ति की कोशिश करो, क्या भगवान को मिलने ही चाहिए, और इसी जीवन में मिलना चाहिए। अगले जीवन किसने देखा है क्या होगा, कौन बनेंगे, क्या होगा, कुछ पता नहीं। तो अभी भगवान ने तुमको मौका दिया है, मनुष्य शरीर दे दिया, संत दे दिए, भावना दे दी, संस्कार भी ऐसे आ गए, तो उसका फायदा उठाओ इस अवसर का। ऐसा अवसर बार बार थोड़ी मिलता है। सब लोग प्रेम से आते हैं। भगवान का संकीर्तन भगवान को पाने के लिए है। शास्त्र कहते हैं कि जब भगवान का संकीर्तन होता है, नाम गान होता है, वहाँ भगवान खुद आकर के उसको सुनते हैं। देवी देवता भी आकर के सुनते हैं भगवान का नाम। तभी तो वहाँ का माहौल बन जाता है एकदम अपने आप, क्योंकि वो भगवान का नाम खींचता है ना सबको। सीताराम 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 सीताराम
Om
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 तो श्री राम का वो जयकारा तो बोलेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जैसे बोलना श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम
जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम 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 सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सभी सुखी होवे सदा होवे सभी निरोग सबका ही कल्याण हो किसी को नहीं दुख हो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत् श्री आंबे माता की जय श्री बालकृष्ण गोपाल की जय श्री त्रिपुरा काली मैया की जय ओंकारेश्वर भगवान की जय वैष्णो देवी मैया की जय हनुमान जी महाराज की जय भैरव जी महाराज की जय सबकी जय धर्म की जय अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गंगा मैया की नर्मदा मैया की सत्य सनातन धर्म की सत्य सनातन धर्म की ओम नमः